गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके पीछे बहुत लोगों की कुर्बानियाँ हैं। स्वतंत्रता के लिए बहुत से आंदोलन हुए, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन ने छोटे छोटे आंदोलन को संगठित किया और एक बड़ी चिंगारी का रूप ले लिया। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। करो या मरो का नारा देकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों करोड़ों लोगों ने अपने अपने घरों से निकलकर आंदोलन में सक्रिय हुए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। अब ब्रिटिश समझ गए थे कि अब भारत में लंबे समय तक टिकना संभव नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन मसौदा प्रयाग स्थित ऐतिहासिक आनंद भवन में तय हुआ। महात्मा गांधी की मौजूदगी में हुई मंत्रणा के दौरान आर पार की लड़ाई छेड़ने की सहमति बनी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे अंतिम और व्यापक जन आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति, जिसमें ब्रिटेन पर लगातार अमेरिका, चीन और रूस द्वारा दबाव बन रहा था कि भारतीयों का सहयोग विश्व युद्ध में लिया जाए। ब्रिटेन को विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग की उम्मीद नहीं थी। दूसरा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों को निराशा हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों को अब भारत छोड़ने के लिए कहा। विश्व युद्ध से पहले भारतीयों से अंग्रेज वादा किए कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ठुकरा दिए और उन्हें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। भारतीयों को आभास हो चुका था कि अंग्रेज उन्हें शासन नहीं सौंपेंगे। इस प्रकार क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण बन गया। जापान की सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। 1942 में गांधी जी मानते थे कि जापान भारत पर आक्रमण ब्रिटिश के कारण कर रहा है। अगर ब्रिटिश भारत से चला जाएगा तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, अतः अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। इस समय गांधी जी की थ्योरी फेल हो गई थी और वे अब कहते थे करो या मरो। 8 अगस्त 1942 में वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942 में ग्वालियर टैंक से बम्बई में हुआ। वर्धा के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। नेहरू, सरोजिनी नायडू, गांधी, कस्तूरबा गांधी सभी को जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार सभी बड़े बड़े नेता जेल में बंद हो चुके थे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। गांधी जी जेल जाने से पहले 1 घंटे 10 मिनट का भाषण दिए। उस 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में वे दिशा निर्देशित किए और करो मरो का नारा दिए। छात्रों को कहा, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तब छोड़ना जब देश की आज़ादी तक लड़ सकते हो। सैनिकों से कहा, तुम इंडियन हो, अपने भारतीय भाइयों को गोली मत मारना। कर्मचारियों को कहा, नौकरी से त्यागपत्र मत देना, लेकिन काम मत करना। देश के प्रति देश की भक्ति दिखाना। देसी राजाओं और नरेशों से कहा, आप लोग इस बात को मानो भारत हमारा देश है और देश के प्रति निष्ठा दिखाओ। बिना किसी दिशा के जन साधारण इस आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। इस प्रकार छात्र, मजदूर, किसान, जन साधारण सभी आगे आए और बड़े नेतृत्व का अभाव था। फिर भी द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आगे बढ़कर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सभी स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे। बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और चितू पांडे ने समानांतर सरकार बना ली और बिना नेता का ही यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था। 11 अगस्त 1942 को पटना में 7 छात्रों ने सचिवालय पर तिरंगा फहराया और शहीद हो गए। बंगाल सतारा में नाना पाटिल महाराष्ट्र समानांतर सरकार बना लिए। तालचिन
उड़ीसा में समानांतर सरकार बना ली। उधर हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागकर भूमिगत हो गए। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया नेपाल में भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उषा मेहता ने एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की और इसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता था। अरुण आसफ अली ने बम्बई में तिरंगा फहराया और भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। उधर सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में से रेडियो पर बोलते थे और भारतीयों में जोश पैदा करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में साथ नहीं दिया। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाते हुए कहा, बांटो और भागो। रूस के प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन में भाग नहीं लिए। अंत में आंदोलन असफल हो गया और क्रूरता से इसे दमन कर दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने डंडे गोली से आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक होने लगा। स्टेशन रेल लाइन उखाड़ी गई, स्टेशन सरकारी दफ्तर आदि में आग लगा दिया गया। बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर के मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़ताल की। बलिया, बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मेदिनीपुर, बिहार में स्थायी सरकार की स्थापना हुई। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने जनता में नई चेतना बनाई। जनता द्वारा एक मजबूत जमीन तैयार की गई जिसमें 1947 में आज़ादी दिलाने में मदद की। गांधी जी ने 21 दिन तक उपवास रखा और इसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इस आंदोलन में जनता में एक चेतना का संचार किया। अब इस आंदोलन के महत्व और परिणाम के बारे में जानते हैं। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। इस आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह और जागृति उत्पन्न की। कांग्रेस के विरोधी होने के कारण मुस्लिम लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।